इस क्लास में हम क्षेत्रफल करा रहे थे। क्षेत्रफल पर आधारित हमने त्रिभुज को हल कर लिया था। त्रिभुज पर आधारित कुछ सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको हम करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? ये सवाल आया हुआ है, तो देखिए इसके लिए हम करते हैं हल। ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ से हम ये बात करें तो ये क्या हो गया हमारा व्यास, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? हमारी त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। किसके बराबर है? वृत्त की त्रिज्या के। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई इतनी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये त्रिभुज इस तरीक़ा से होगा कुछ, क्योंकि जितनी त्रिज्या है वृत्त की उतनी ही इसकी समबाहु त्रिभुज की लंबाई होगी। अब समबाहु त्रिभुज की लंबाई जो भुजा की लंबाई है, तो सारी भुजा की लंबाई एक जैसी होती है, ठीक है ना। तो ये इस तरीक़ा से कोई चित्र बनेगा। अब हम सवाल के लिए हल करते हैं। वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर, ये वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 बराबर पाई की वैल्यू 22/7 होती है आर स्क्वायर। इसके लिए हल करते हैं। देखो 11 से काट दो, 154, 7 ऊपर पहुंच जाएंगे, 22 यहाँ पर आ जाएंगे, आर स्क्वायर। इसको 11 से काटो, 11 एकम 11, 4 बचे, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 2 सत्ते 14। तो यहाँ देखोगे 7 का जोड़ा बनना है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। यानी कि जो त्रिज्या थी वृत्त की वो कितनी थी प्यारे बच्चों? 7 सेंटीमीटर थी। तो हमने यहाँ से क्या निकाला कि 7 सेंटीमीटर अगर वृत्त की त्रिज्या है, तो जो समबाहु हमारा समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो इसकी 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, है ना, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो समबाहु त्रिभुज का हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था? √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला था। तो √3/4 गुणा भुजा, यानी कि 7 गुणा 7 लिख सकते हो आप, 7 गुणा 7 लिख सकते हो। तो यहाँ देखोगे 7 7 49 √3/4, इस तरीक़ा से आंसर आएगा हमारा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो पूछा गया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। यदि इसकी परिमिति 52 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है? तो मैं आपको बता दूं, परिमिति किसे कहते हैं हम? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? हमारा परिमिति कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? परिमिति कहलाता है। अब ये अनुपात समानुपात में पढ़ेंगे, ये चीज़ को सॉल्व करना हम, लेकिन अगर ये त्रिभुज में पूछा गया है तो करना सॉल्व इसके लिए यहाँ भी करना पड़ेगा, लेकिन सीखेंगे हम वहाँ पर। तो देखिए, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, 3 भुजा का अनुपात जो दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसका लासा ले लेते हैं, लासा। तो इसका लासा 12 आएगा, तो यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 छिक्का 12, ये 6 बार में कट गए, ये 4 बार में, ये 3 बार में। तो 6:4:3, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात आ गया 6:4:3 का आएगा, ठीक है ना। तो अनुपात का चिन्ह हटाते हैं हम, तो ये 6x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। इस तरीक़ा से कुछ निकलेगा। लेकिन परिमिति कितनी दे रखी है बच्चों? 52 सेंटीमीटर। तो भुजाओं का योग क्या कहलाता है हमारा? परिमिति। तो 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13x होगा। सवाल के अनुसार परिमिति कितनी है? 13x।
और यहाँ पर कितना दे रखा है 52 सेंटीमीटर। तो देखोगे यहाँ पर x की वैल्यू 13 चौका 52, 4 सेंटीमीटर आ गई निकल के। ठीक है, अब सबसे छोटी भुजा आप देख पा रहे होगे कौन सी है सबसे छोटी भुजा 3x। x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 4, तो सबसे छोटी भुजा कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीक़ा से ये सवाल हल करें। अब अगले सवाल देखते हैं हम। अगले सवाल देखिए किस तरीक़ा से पूछा गया है। 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि यह 40 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। यदि उसी स्थान से सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाने पर वह 30 मीटर ऊंचे स्थान तक पहुंचती है, गली की चौड़ाई है। तो जितनी सवाल की परिभाषा बड़ी होती है सवाल उतना ही सरल होता है। देखिए इस सवाल को हम कैसे करते हैं। सीढ़ी की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 50 मीटर। माना सीढ़ी यहाँ होगी और सीढ़ी को हम किस तरीक़ा से इस तरीक़ा से लगाते हैं, इस तरीक़ा से रखते हैं। तो जब 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि यह 40 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है, तो माना यहाँ तक पहुंच गई होगी ये, तो इसकी हाइट जो है वो 40 मीटर है और इसकी सीढ़ी की हाइट तो दे रखी है कितनी है 50 मीटर। तो इस तरीक़ा से कोई चित्र बनेगा। आगे पढ़ते हैं हम। यदि उसी स्थान से सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाने पर वह 30 मीटर ऊंचे स्थान तक पहुंचती है। तो सीढ़ी उसी स्थान पर है, लेकिन अगर घुमा दो इस तरफ तो ये कितनी हाइट तक पहुंचती है 30 मीटर हाइट तक पहुंचती है। सीढ़ी की हाइट तो वही है 50 मीटर। तो अब हमारे लिए ये बताइए इस गली की चौड़ाई कितनी है, इस गली की चौड़ाई कितनी है। तो आप इसे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लोगे। k² बराबर l² प्लस a²। कर्ण कितना है हमारा 50, तो 50 का स्क्वायर, ये दे रखा है लंब, लंब इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 40 का स्क्वायर बराबर यहाँ a का स्क्वायर रह जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 25 00, 4 चौक 1600, यहाँ घटाओगे 0 0 और 16 में से 5 के कितने बचे 9 बचे, 900 बचेगा यहाँ पर a²। a की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 30, आधार कितना आ जाएगा हमारा 30। तो यहाँ से यहाँ तक गली की चौड़ाई जो थी वो कितनी थी 30 मीटर थी। इसी तरीक़ा से इसका निकाल लो। 50 का स्क्वायर 2500, 2500 में से 900 घटा दो 1600, 2500 में से 900 घटा दो कितना बचेगा 1600, और 1600 कितने का वर्गमूल होता है 40 का, कितने का होता है 40 का। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी 40 आएगी। तो टोटल गली की चौड़ाई जो होगी बच्चों वो कितनी होगी 30 और 40 70 सेंटीमीटर। कितनी होगी 70 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी मीटर में दे रखिए मीटर, 70 मीटर आंसर। तो ये सवाल इस तरीक़ा से हो जाएगा, बेहद आसान सवाल था। अगला सवाल देखते हैं हम। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर 21 मीटर 29 मीटर हैं। इस खेत में 13.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। देखिए 1 वर्ग मीटर में इतने का खर्चा आ रहा है, 1 वर्ग मीटर में 13 रुपये 50 पैसे का खर्चा आ रहा है। तो टोटल पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कितना क्षेत्रफल आएगा इसका। ये यहाँ देख रहे होगे आप तीनों भुजा अलग अलग हैं। तो ये कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज में हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले एस की वैल्यू अर्धपरिमाप, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए 9 और 1 10 का सिपर, हासिल लगा 1 2 4 6 और 1 7। तो अर्धपरिमाप हमारा कितना आ गया बच्चों 35 आ गया। ये निकालना सीखा था हमने। उसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 21, सी की वैल्यू 29। एस तो 35 है ही हमारा।
अब 35 में से आप 20 घटा दो, कितना बचेगा? 15। 35 में से आप 21 घटा दो, कितना बचेगा? 14। 35 में से आप 29 घटा दो, कितना बचेगा? 6। इसका वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल निकालने का तरीका बताए ना, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दो। 5 सत्ते 35, इस तरीका से टुकड़ा हो सकते हैं इसके। 5 तिया 15 और 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। जोड़े देख लो किस किस के बनने हैं। आप देखोगे 5 का जोड़ा, जी हाँ 5 का जोड़ा बनना है। 5 गुणा 7 का जोड़ा बनना है, 1 7 बाहर आ जाएगा, 7 भी हो गया। 3 का जोड़ा बनना है, 1 3 बाहर आ जाएगा। और 2 का जोड़ा बनना है, 1 2 बाहर आ जाएगा। 5 दूनी 10 का सिपर और 7 के 21। तो इसका क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम कि 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितना खर्चा आ रहा था? 13.50 रुपये का। तो इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 210 की 13.50 से दशमलव हटाओगे, 00 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। अब 21 की 135 से गुणा कर दोगे, 21 की 135 से, देखो कितना आएगा? 5 3 1 5 3 8 2 2835। तो 2835 रुपये का खर्चा होगा। 2835 रुपये का प्रति फसल काटने का खर्च कितना होगा? तो 2835 होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगले सवाल देखते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर लंबी है तथा एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर लंबी है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। हालांकि वर्ग हम आगे पढ़ेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखो कि वर्ग इस तरीका से बनता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। त्रिभुज इस तरीका से बनेगा, समबाहु त्रिभुज जिसकी भी सभी भुजाएं बराबर हों। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है हमसे। भुजा बराबर है इनकी, इसकी भी a सेंटीमीटर है, इसकी भी a सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है इनके। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर अनुपात समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखोगे आप, इसकी भुजा a स्क्वायर दे रखी है, अनुपात √3/4 गुणा, यहाँ पर भी इसकी भुजा a दे रखी है तो a स्क्वायर। आप देखोगे a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 4/√3। तो इसका ये अनुपात आ जाएगा आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और भुजा में क्या अनुपात है? तो समबाहु त्रिभुज इस तरीका से होता है हमारा, और इसकी भुजा, ये भुजा होती है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और भुजा, ऊंचाई और भुजा में अनुपात पूछा है हमसे। ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? √3/2 गुणा भुजा, ये लिखाया था आपके लिए। और भुजा, केवल भुजा लिख दो आप। भुजा से भुजा देखो कट जाएगी, यहाँ पर √3 इस तरीका से रहने दो, 2 इधर पहुँच जाएंगे। तो √3/2 इस तरीका से ये सवाल आए हुए हैं, तो हमने इनकी प्रैक्टिस कर ली। अब हम अगली क्लास में वर्ग, उनसे संबंधित सवाल पढ़ेंगे। अगली जो भी आकृति होंगी हमारी क्षेत्रफल पर, तो आप अभ्यास करते रहिए। आज 2 क्लास डाली जाएंगी संडे के लिए, क्योंकि ये क्षेत्रफल का थोड़ा सा टॉपिक इनकी प्रैक्टिस करनी थी हमारे लिए, आप सभी के लिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। आगे की क्लास कल होगी।